स्टोरी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो सुपर स्पीड वाला बंदा होता है, जिसकी जो एबिलिटी थी वो स्पीड थी, वो काफी ज्यादा तेजी से आता है और किम के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो किम था उसने उसके अटैक को काफी ज्यादा आराम से रोक लिया था, और उसे रोकने के बाद उसके पंच के ऊपर अपनी एल्बो से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जो होता है वो वहीं पर टूट जाता है और वो दूर जाकर गिरता है और चिल्लाने लगता है। और एक दूसरा बंदा दोबारा से उसके ऊपर किक के से अटैक करता है, लेकिन जो किम होता है उसने उसकी किक को काफी ज्यादा आराम से रोक लिया था, और उसे रोकने के बाद उसके मेन पार्टनर काफी ज्यादा जोर से हिट करता है। इसके बाद वो बंदा भी पीछे गिरते हुए चिल्लाने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा जोर से लगी है, और वो पहले दो बंदे वो उसे काफी ज्यादा गालियां देने लगे थे। लेकिन जो कीमत उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सोचता है कि ये फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा अलग है, मुझे काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे कि मैं किसी अपने दोस्त के साथ ही फाइट कर रहा हूँ। मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, मुझे कुछ भी कर इन सबसे पीछे छुड़ाना ही होगा। फिर उसके बाद जो सर्जन होता है वो खड़ा होता है और उसकी तरफ आते हुए कहता है कि वाह, ये काफी ज्यादा औसम था, तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम इतना अच्छे से लड़ सकते हो। फिर वो अपना कोट उतारते हुए कहता है कि वैसे मैंने भी इसे काफी ज्यादा टाइम से यूज नहीं किया है, मुझे पता नहीं कि मैं कैसा परफॉर्म कर पाऊंगा। फिर जो कि मतलब वो सोचता है कि ये बंदा बस मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये मुझ पर सरप्राइज अटैक कर सके और मुझे टेक डाउन कर सके, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ पहले ही कर देना होगा। वो ऐसे ही सोचते हुए जो सर्जन होता है उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। उस अटैक को डोज करते हुए उसके मुंह पर एक किक मारता है घूमते हुए, और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। फिर जो किम होता है वो खड़े होते हुए सोचता है कि ये आखिर क्या था, क्या ये क्या बुरा था। तो हमें बताया जाता है कि ये एक ब्राजीलियन मार्शल आर्ट है, जिसके अंदर हम डांस और म्यूजिक को मिक्स कर कर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो आती है मार्शल आर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। किम कहता है कि आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है, ये तो सिर्फ एक डांस मूव है, ये इसके साथ मुझे क्यों हराना चाहता है। फिर जो किम होता है वो खड़े होते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शिवजित होता है वो उसके अटैक्स को रोकते हुए उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने लगता है, और उसके अटैक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और जो किम होता है वो सोचता है कि मुझे कुछ भी कर इसे हराना ही होगा, इसलिए वो बस उसके अटैक्स को ब्लॉक ही कर रहा था। जो शिवजित होता है वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक क्यों कर रहे हो। और गाइस, इस बंदे का नाम मैं गलत ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे इसे शिवजी नहीं कहूंगा। तो वो आगे कहता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि मोता वो कुछ भी जवाब नहीं देता है, और वो बस उसे पीछे की ओर धकेलते ही जा रहा था। जो सर्जन होता है वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बस पीछे ही धकेलते जा रहे हो, आखिर इसका क्या मतलब है, तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन जो कीमत है वो अभी भी कोई जवाब नहीं देता और उसे ले जा ही रहता है। फिर वो आखिर में आकर एक कोने के अंदर उसे ले आता है और कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पर ले ही आया, तुम चाहे किसी भी तरह के कैमरा का यूज कर लो, लेकिन तुम एक थोड़ी सी जगह के अंदर उसे यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन इसी के साथ वो क्या होता है वो उसके ऊपर एक किक के साथ अटैक करता है, लेकिन सोजन होता है वो अपने उसी डांस मूव का यूज करते हुए वहां से कूद कर बच जाता है, और उसके पीछे से आते हुए उसके फेस पे इतनी ज्यादा जोर से हिट करता है कि किम होता है वो वहीं पर नॉक डाउन हो जाता है, और नीचे गिरते हुए सोचता है कि ये तो काफी बढ़िया था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किक होगी। फिर जो शिवजन होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे ऐसे हरा पाओगे, मैं तुमसे काफी ज्यादा तेज हूँ। फिर जो कीमत बैठते हुए सोचता है कि ये काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है। फिर उसे याद आता है कि जो बचपन में वो उसके जो माँ बाप थे उसे घर में अकेला छोड़कर बाहर चले जाते थे, जिसके बाद वो बस उसके सामने बस एक टीवी होता था और वो पूरी रात उस टीवी को ही देखता रहता था। और 2 बजे के टाइम पर एक शो आया करता था पॉपुलर आइडल्स के, आइडल बीस्ट के नाम से। उसके अंदर वो लोग इसी मूव्स का यूज करते थे डांस करने के लिए, और मैं उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता था क्योंकि वो काफी ज्यादा मजेदार लगते थे। इसलिए मैं सोचता था कि मैं एक दिन जरूर करूंगा। और जो हम फ्लैशबैक है उससे बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि जो किम होता है उसने एक पंच जो होता है वो सीधा शिवजन के मुंह पर मार दिया था, जिसके बाद वो सीधा नीचे गिर जाता है। और जो किम होता है वो उसके ऊपर अपने पैर से रखते हुए उसे वहीं पर रोकता है और उसके ऊपर बैठकर उसके फेस पर पंचेस मारने लगता है। और जो वो शिवजन था उसे कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, लेकिन जो किम होता है वो उसके ऊपर अटैक करते ही जा रहा था। शिवजन उसे अभी भी रोक ही रहा था, लेकिन वो नहीं रुकता है। फिर जो शिवजन होता है वो किम से कहता है कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो शायद तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। लेकिन किम कहता है कि तुम बकवास मत करो और चुपचाप ऐसे ही पड़े रहो। शिवजन होता है वो किम से कहता है कि जरा अपने पीछे देखो। जब किम पीछे देखता है वो देखते है कि जो डाउन होती है उसे एक बंदे ने काफी जोर से पकड़ा हुआ था, और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी किया तो शायद ये मारी जा सकती है।
और जो किम होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जो वो बंदा होता है वो कहता है कि शायद तुम पागल हो चुके हो, ये मेरे कब्ज़े में, तुम्हें मेरे बॉस को छोड़ना होगा, उसके बाद ही मैं इसे छोड़ूंगा। फिर जो वो बंदा होता है वो उसे टाइटली पकड़ने लगता है, लेकिन जो डाउन होती है वो उसे उसके हाथ पर काट लेती है, जिसकी वजह से वो बंदा चिल्ला कर उसे ऊपर हो जाता है और जो डाउन होती है वो छूट जाती है। जिसके बाद जो किम होता है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो कि डाउन से कहता है कि तुम जल्दी से नीचे झुको। और जैसे ही जो डाउन होती है वो नीचे झुकती है, वो जो किम होता है वो उठते हुए आता है और उसके ऊपर एक उस बंदे के ऊपर एक किक से अटैक करता है। और यहीं पर जो हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं।